हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3, 4 और 5 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, तिरंगे के 3 रंग किस चीज़ के प्रतीक होते हैं? तो भाई तिरंगे में 3 कलर होते हैं, सबको पता है, जिसमें केसरिया रंग होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद रंग होता है शांति का और हरा रंग होता है हरियाली का प्रतीक। तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था? जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ये सभी बच्चे याद रखोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो भाई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने नारा भी दिया था, कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों, इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई थी, बल्कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जैसा कि आप जानते हो, विश्व में प्रथम स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है हमारे भारत का। तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला नंबर किसका है? चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है अगर ये पूछा जाए तो चीन की। और दूसरे नंबर पे किसकी है? तो भारत की। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो भाई मसालों की रानी है इलायची। महाभारत किसने लिखी थी? आजकल लॉकडाउन में महाभारत तो सबने देखी होगी, तो क्या आप जानते हो कि इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और देखो, हमने महाभारत तो बता दिया, महाभारत किसने लिखी थी? वेदव्यास ने। अब भाई ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था उसके तुरंत बाद, इसलिए UNO की स्थापना की गई थी ताकि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो तीसरे वर्ल्ड वार को ना होने दिया जाए, इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 को। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध है पंजाब राज्य में। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो राज्य कौन सा है? केरल। चार मीनार देखा है ना? चार मीनार भाई बुक में तो देखा ही है ना। चार मीनार भारत के किस राज्य में है? तो चार मीनार भारत के हैदराबाद में है। और ये तो सबको पता होगा कि ताजमहल कहाँ पर है? तो भाई ताजमहल है उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो अब दोनों को याद रखना, ताजमहल कहाँ है और चार मीनार कहाँ पर है। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो हमारा ही देश है वो भारत। विश्व में अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। मसाले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो मसाले के लिए तो एक ही राज्य फेमस है और वो है केरल, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। भारत की संसद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, वो किस राज्य में है? तो भाई संसद कहाँ पर है हमारी? दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी भी है, वहीं पर हमारी संसद है।
एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एम्बुलेंस जानते हो ना, सायरन बजाती हुई आती है, जो घंटी सी बजती रहती है जिसमें, और उसमें रोगी को बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे इसको? चिकित्सीय आपातकाल। या फिर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है मरीज को ले जाने के लिए, मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो आपने देखा होगा टीवी पर, जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण आता है तो वो कहाँ पर खड़े होते हैं? लाल किले पर। तो लाल किले पर पहले वो झंडा फहराते हैं और फिर वो अपने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। वो किया जाता है लाल किले से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा LBW। सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई सुन के। क्यों आ गई? क्योंकि सबको पता है भाई LBW शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। ये तो तुम खूब देखते हो टीवी पर और अपने गांव में खेलते भी हो। क्या भला? बिल्कुल सही, क्रिकेट। तो LBW शब्द कौन से खेल में यूज़ होता है? क्रिकेट में। तो बच्चों जल्दी से ये 20 क्वेश्चन याद कर लो, ताकि फिर मैं दोबारा से आपके लिए और 20 क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।